भादो मास बहुला चौथ श्री भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। एक समय कामधेनु गाय भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला को देखने के लिए स्वयं नंद बाबा के घर आके रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण को पता लगा और उस गाय से बहुत प्रेम करने लगे। वो गाय का नाम बहुला गाय था। उसने एक बछड़ा भी प्रदान किया। भगवान नित्य उस बछड़े के साथ और गाय के साथ रासलीला करते थे। एक समय बहुला गाय घूमते घूमते घने जंगल में चली गई। जंगल में उसने एक शेर को देखा। शेर देखकर घबरा गई, डर गई। शेर ने कहा, आज मेरा भोजन आ गया। गाय रोने लगी। गाय ने कहा, मेरा बछड़ा भूखा है, अतः मैं उसको दूध पिला के आ जाऊं, फिर आप मेरे को खा लेना। शेर ने कहा, मैं आप पर कैसे विश्वास कर लूं? बहुला गाय ने बहुत प्रकार से विश्वास दिलाया। धरती, आकाश, वायु, सूर्य सभी सत्य पे टिके हैं। मैं सत्य प्रतिज्ञा लेती हूँ। इस प्रकार शेर को विश्वास दिला के गाय अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापिस आ गई। शेर स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे। उस गाय की सत्य प्रतिज्ञा देखकर बड़े प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए। कहा, बहुला गाय, आपने दृढ़ निश्चय और सृढ़ प्रतिज्ञा के अनुसार इस वचन को पूर्ण किया है। आज से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देता हूँ। चौथ मास भादो के दिन जो तुम्हारे नाम से गाय का पूजन करेगा उनको गोलोक की प्राप्ति होगी। जो लोग गाय की परिक्रमा करेगा उनके जन्म जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाएंगे। जो गाय को हरा चारा खिलाएगा उनको संतान और वैभव की प्राप्ति होगी। और जो गाय के आगे दीप दान करेगा उनको संसार का सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। और अंत में यमलोक और वैतरणी नदी नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए भादो मास की कृष्ण चौथ बहुला चौथ के रूप में पूजी जाती है। इसलिए सभी को गाय का पूजन करना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए और दीपदान करके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि गाय मेरे मध्य में, गाय मेरे हृदय में, गाय मेरे मस्तक पे, पूरे संपूर्ण शरीर में गाय मेरे विद्यमान है। काम धेनु गाय, काम हम जो कामना सोचते हैं और धेनु गाय पूर्ण रूप के अंदर तुरंत फलदायक हो जाती है। इस गौ माता ने पूरी पृथ्वी को अपने सींग पे धारण कर रखा है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने बाल अवस्था में भी गवों को पालन किया था, गवों का पूजन किया था और गवों को चराया था। उसी दिन से गवों का पूजन आरंभ हो गया। इसलिए हमें भी भादो मास चौथ के दिन गायों का पूजन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गौ माता, हम आपके पूजन से हमारे पितृ भवसागर से तर जाएं, हमें धन, संतान और सुख की प्राप्ति मिले। इसलिए सभी को गौ माता का पूजन करना चाहिए। श्री राधे राधे।